आज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 15.3 हेडिंग दो समेशन ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, या खाली लिखो ना सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हिंदी में अगर लिखना है तो लिखो कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें। लेकिन उससे पहले एक और फार्मूला बताना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, हेडिंग डालो ना, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का योग मतलब अभी तक Tn पढ़ा रहे थे, अब शुरू होगा Sn। आज से स्टार्ट हो जाएगा Sn। एक्सरसाइज जो शुरू होगा वो है एक्सरसाइज, दिखाई देता है, देखो तो 15.3। हाँ, केसी सिन्हा, क्लास 11th दिखाई दे रहा है ना। अगर चैप्टर के नाम पूछे तो बोलेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो 11th क्लास का बुक निकालिए, केसी सिन्हा निकालिए, एक्सरसाइज 15.3 निकाल लो, आपको चैप्टर मिल जाएगा सीक्वेंसेस एंड सीरीज। उसमें पहले थ्योरम प्रूफ करो, मतलब लिखो एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हुआ है। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है तो उसका nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है तो उसका nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें। एक समांतर श्रेणी लिखें, एक समांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया है। एक समांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया है तो नहीं, गड़बड़ हो गया, nवां पद नहीं दिया गया है, n पदों का योग दिया गया है। हाँ, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है तो nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें। लिखो, ऐसे ही बोलते हैं एक लाइन। माना कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn है। माना कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn है। माना कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn है। Sn ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है nवां पद, मतलब Tn ज्ञात करना है। देखिए क्या इधर, ऐसे तो डायरेक्ट हम चाहते तो लिख देते बिना साबित हिले, वो अच्छा नहीं रहता। तो देखिए, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे ले कितना, Sn। Sn के मतलब होता है कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, Tn तक। अच्छा एक मिनट, मान लो कि T4 है तो T4 से पहले कौन सा टर्म है, T3 से पहले
T2 से पहले। तो वैसे ही थोड़ा सा अगर दिमाग लगावे कोई तो कह सकता है कि Tn से पहले होगा Tn-1। और अगर हम T1 से लेके T4 तक जोड़ते हैं ना तो इसको कहते हैं S4। अगर 1 से लेके 3 तक जोड़ते तो कहते हैं S3। अगर 1 से लेके हम 10 तक जोड़ते तो कहते हैं S10। 1 से लेके अगर 100 तक जोड़ते तो कहते हैं S100। तो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक जोड़ेंगे तो हम इसको बोलेंगे Sn-1। और वो जैसे है वैसे ही रह देंगे, Tn को वैसे ही छोड़ देंगे। और फिर बोलेंगे Tn बराबर, बोलो सूत्र क्या हो गया। तो Sn में से घटेगा Sn-1। और अभी फ़िलहाल आज के क्लास में यही वाला सूत्र इस्तेमाल होगा। तो लिख लो, आज के क्लास में यही वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर तो हम उतारे नहीं देंगे, इसको कम से कम लिख लो। फिर प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो हम खुद नहीं लिखने देंगे, लेकिन इसको लिखिए अभी। आई सिर्फ एपी नहीं, ये सब में काम करता है। एपी, जीपी, ओपी, मतलब किसी भी अनुक्रम में। हम गलती से बोल दिए समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, मतलब हमको ज़्यादा अगर अच्छा बोले तो बोलना चाहिए था कि किसी भी अनुक्रम के बारे में, कि अनुक्रम के n पदों का योगफल है तो आप nवां पद ज्ञात करें। लेकिन खैर कोई बात नहीं, समांतर श्रेणी बोले तो उसमें भी काम करिए जाएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी अगर रहे तो भी यही फार्मूला रहेगा, गुणोत्तर श्रेणी अगर होगा तब भी यही फार्मूला लगेगा। हो गया कि समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी दोनों में लगेगा। जैसे पहला क्वेश्चन सिर्फ लिखो ध्यान से, क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर उतना जगह छोड़ देना, बाद में खुद से बना लेना घर में जाके। यदि किसी अनुक्रम के, लिख लो क्वेश्चन लिख लो, किताब है तो नहीं लिखो भाई, लेकिन हम तो बोलेंगे ना। यदि किसी अनुक्रम के n पदों का योगफल, यदि किसी अनुक्रम के n पदों का योगफल, क्वेश्चन लिखने से फ़ायदा ही होता है ना कि लिखते लिखते ही आधा क्वेश्चन समझ में आ जाता है, और जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया उसको सॉल्व करने में उतना परेशानी नहीं होता। यदि किसी अनुक्रम के n पदों का योगफल, यदि किसी अनुक्रम के n पदों का योगफल n² + 2n है, यदि किसी अनुक्रम के n पदों का योगफल n² + 2n है, तो साबित करें कि अनुक्रम एपी में है, साबित करें कि अनुक्रम एपी में है। यदि किसी अनुक्रम का n पदों का योग n² कितना बोले, n² + 2n है, तो साबित करें कि यह अनुक्रम, क्वेश्चन लिख लिया। अब मत छापना, अब समझ लो खाली, फिर घर जाके खुद से बना लेना। एक्सरसाइज 15.3 के पहला नंबर के पहला क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन में अगर देखें तो n पदों का योग यानी Sn दिए हुए, कितना है Sn बराबर n² + 2n है, और हम निकालना चाहते हैं nवां पद। पहले तो nवें पद नहीं निकालेंगे, तब चेक करेंगे कि वो एपी में है या नहीं। कोई बात नहीं, Sn अगर इतना है तो Sn-1 कितना होगा, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ अब बैठाना पड़ेगा n-1, 2 × n-1। फिर बोलेंगे Tn के सूत्र बोलो, Sn घटाओ Sn-1। अब Tn बराबर Sn के फार्मूला बोलो, n² Sn नहीं दे रहे, फार्मूला बोल रहे हैं, Sn का जो भी मान दिए हुए 2n, इसको घेर दो ब्रैकेट में, फिर Sn-1 = जो भी दिए हुए उसको बताइए कितना है। n-1 के
होल स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू n माइनस 1, ये घेर दो, टी एन बराबर, ध्यान देना ये एन स्क्वायर प्लस 2n, माइनस जो है वो अंदर चाहो तो भेजो और नहीं चाहो तो बाद में आप भेजो, वो आपकी मर्जी। वो आप चाहें कि हम शुरू में भेजेंगे तो भेज दीजिए, नहीं चाहे तो आप बाद में भेजना, वो आपकी मर्जी। हम बार बार कह रहे हैं, आप चाहो तो अंदर भेजो, नहीं तो आपकी मर्जी। पहले तोड़ लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर 2 गुना कर दो प्लस 2n और माइनस 2 ये ना होगा। यहाँ ध्यान देना कि 2n प्लस में 2n माइनस में कट गया। अब tn बराबर कितना लिखेंगे, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस अंदर भेजो तो माइनस में n स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना 1 2 एक में से ऐसे तो चलो भाई लिख देते हैं -1 और वाला +2, ठीक है। अब n स्क्वायर से n स्क्वायर भी, तो tn बराबर कितना मिला 2n प्लस 2, यही है nवां पद। लेकिन अभी भी नहीं रुकना, अब बताना ही है कि जो nवां पद आया है, अच्छा +1 होगा नहीं +1, अब बताना ही है कि AP में है या नहीं है। तो उसके लिए हम T1 निकालेंगे, T2 निकालेंगे, T3 निकालेंगे, हो सके तो T4 भी निकाल लेना। पहले T1 बोलो कितना आएगा, 2 और गुने 1, n के जगह आप कितना बैठाएंगे 1, n के जगह पर कितना बैठाएंगे 1, तो 2 कम 2 और 1 कितना हो गया। T2 बोलो 5, T3 बोलो, इतने से अंदाज़ा लग जाता है कि पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर आगे 9 फिर आगे, मतलब डिफरेंस तुमको नज़र आ गया 2, डिफरेंस 2, हर बार डिफरेंस एक जैसा है। मतलब बोलो कि सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर का मतलब होता है कि अंतर समान है, ठीक है, सबका अंतर समान है। या फिर बोलिए कि लगातार 2 पदों का अंतर समान है, इसीलिए यह AP में है। आप सीधे सीधे बोलो ना कि हाँ भाई AP में है, क्यों? क्योंकि AP में तभी कहते हैं जब 2 पदों के बीच का अंतर हमेशा लगातार 2 पदों का अंतर समान आ रहा है। लगातार 2 पद, T1 में से T2 देखें भाई कितना ज़्यादा है 2, T2 से T3 कितना ज़्यादा है भाई 2, तो वैसे ही 2 2 लग रहा है, इसलिए AP में है। छापना है। आओ अगला क्वेश्चन। बन जाएगा, नहीं बना तो वीडियो देख लेना, आज ही रात को मिल जाता है, अनलिस्टेड रहता है लेकिन मिल जाता है आपको। यदि किसी से आज जो पढ़ा रहे हैं ना वो आज ही रात को आपको मिल जाएगा। तो नहीं देखता, अपने जो देखता उसको मालूम होता है, तो नहीं देखते, बाहरी स्टूडेंट कोई देखता होगा तो उसको पता है कि अनलिस्टेड में आज ही मिलेगा। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, अब बोर्ड पे लिख देते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग np प्लस हाफ n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू है, क्यू है, जहाँ p तथा q अचर है, जहाँ p तथा q अचर है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। p तथा q अचर है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अब कॉमन डिफरेंस, तो जैसे AP बताना था तो उसके लिए हमको ही चेक करना पड़ा कि TN क्या है, मतलब निकालना पड़ा। अब अगर सार्व अंतर भी बताना है तो उसके लिए भी वही काम करना होगा कि आपको TN निकालना होगा, पहले nवां पद निकालना होगा, तभी बता पाएंगे कि AP है या नहीं है, और अगर है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा।
देखो इधर देखो, पहला के दूसरा नंबर क्वेश्चन, बोलो n पदों का योगफल कितना है, वही क्वेश्चन है। Sn इक्वल टू हो गया NP प्लस हाफ n इंटू 1 इंटू क्यू। अगर Sn इतना है तो Sn-1 बताइए कितना होगा। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ चलेगा n-1, मतलब n-1 इंटू पी प्लस हाफ, n के जगह आप चलेगा n-1। इसको ध्यान से देखो, जैसे n के जगह पे तो हम बैठा देंगे n-1, i-1 पहले से था तो क्यों। अब tn के सूत्र बताइए, tn बराबर फार्मूला बोलो, Sn-1, tn बराबर Sn के वैल्यू बोलो, मतलब वैल्यू बोलो, Sn बराबर जो भी दिए वो बोलो, NP प्लस हाफ n इंटू n-1 इंटू क्यू। इसमें से घटाना है तो घटाओ, Sn-1 घटाइए तो हो जाएगा माइनस में n-1 इंटू पी। ये जो प्लस देख रहे हैं ना, प्लस नहीं रहेगा, घटाने पे हो जाएगा वो माइनस हाफ n-1 इंटू n-2 इंटू क्यू। tn बराबर, ध्यान देना, यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, इधर ध्यान देना, यहाँ p है और यहाँ पर भी p है, इन दोनों जगह से p कॉमन, तो बचा कितना, इसमें से बच गया n और वहाँ से क्या बच गया -n, अब -1 नहीं होगा +1। फिर अब इसमें इतना बड़ा टर्म है और ऐसने फिर देखो उधर होगा, इधर। अब बताइए कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। पहले तो हाफ, फिर n-1, फिर q, तो क्या क्या कॉमन मिला, एक तो हाफ और n-1 और q, तो बचा कितना। अब इसमें से जो बच गया वो है सिर्फ n, उसमें से जो बच गया -n और +2, देखो n माइनस में n प्लस में कैंसिल, इधर भी तो वही बात कैंसिल। तो tn बराबर कितना आया बोलो, अगर p एक में गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा, p प्लस, उधर देखिए ये लग रहा है ना कि 2 है, लेकिन ढेर देर तक नहीं बचेगा, बोलो क्या है। अरे यहाँ वाला 2 और वहाँ वाला 2 खत्म, तो बचा n-1 इंटू क्यू। ये निकल गया कैमा पद, nवा पद। अब निकालना कौन चीज़ है, डिफरेंस निकालना, तो 2-3 को पद निकाल लो, जैसे t1 निकाल लो, t2 निकाल लीजिए, t3 निकाल लीजिए, हो सके तो t4 भी निकाल लो, समझ में आ जाएगा। जैसे t1 निकालो, मतलब n के जगह आप कितना रखो 1, समझ लो कि n के जगह पे 1 रख दिए, समझ लीजिए रख दिए 1, तो खाली p बचेगा, क्योंकि 1 से 1 तो कैंसिल। फिर t2 बोलो, तो समझ लो यहाँ पे 2 रख दिए, 2 हम यहाँ पे रख दिए, तो 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 हो जाएगा, तो p प्लस क्यू। यहाँ पे t3, समझ लो कि इस जगह पे हम 3 रख दिए, इस जगह पे हम 3 रख दिए, तो 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो मतलब p प्लस 2q। t4 बोलो, मतलब n के जगह पे हम कितना रखेंगे 4, तो 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, मतलब 3q, तो p प्लस 3q। अब इसमें से वहाँ जाने का मतलब है कि 1 q बढ़ा, फिर q से 2q, फिर 3q, मतलब डिफरेंस कितना 1 है। उठा के देंगे फेंक हम बाहर धोने के, ये तो 1 है डिफरेंस। तुम लोग बोलो कितना, एगो क्यूब है, पहले p था, फिर उसमें 1 q जुड़ा,
जैसे यहाँ पे प्रथम पद p मान लो, अब प्रथम पद में q जोड़ा, फिर 2q जोड़ा, फिर 3q, तो जैसे t1 माने हम लोग क्या जानते हैं, t1 मतलब जानते हैं प्रथम पद, t1 मतलब, तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, a है, प्रथम पद a है, प्रथम पद। अब प्रथम पद में डिफरेंस के जगह पे जुड़िए रहा है कौन, q, फिर 2d होना चाहिए ना, a प्लस, देखो a मतलब कौन चल रहा है, a मतलब p, a मतलब p, a मतलब p, a मतलब, और d मतलब कौन चल रहा है, d मतलब q, तो डिफरेंस हो जाएगा q, यही छाप लो, या फिर हम अगला क्वेश्चन लिखाएं, दिखाई देता है नीचे तक, d बराबर q दिख रहा, तो अगला क्वेश्चन लिखो। तो घर में जाके स्क्रीनशॉट लो, उसके लिए हम उतना हट जाते हैं, या आराम से कोई भी स्टूडेंट आराम से स्क्रीनशॉट ले सकता है। 3rd नंबर क्वेश्चन लिखो, या रोक के छाप सकता है। यदि किसी समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर है, जहाँ P तथा Q अचर हों, तो सारवंतर ज्ञात करें। देखो अगर नहीं लिख पाए तो फिर से बोलते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है, Pn नहीं बोले हैं, Pn प्लस Qn स्क्वायर है, तो हाँ जहाँ P और Q अचर है तो क्या ज्ञात करना है, सारवंतर। इसी तरह से इसमें भी निकालना था सारवंतर, और अभी जो दिए उसमें भी निकालना है, तो वो क्वेश्चन देख के बोलो कि Sn बराबर क्या लिखेंगे, Sn जहाँ है वहाँ लिखेंगे Pn प्लस Qn स्क्वायर। मिटाते हैं इसको। अब तक तो ये सब सूत्र समझ में आ गया, अब इसको भी हटा। क्वेश्चन नंबर पहला के तीसरा, बताइए कि Sn बराबर कितना है, Pn प्लस Qn स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ये अगर Sn इतना है तो बताओ कि Sn-1 क्या लिखाएगा। जहाँ जहाँ n है न वहाँ वहाँ अब n-1, यहाँ q n स्क्वायर है न, यहाँ पर कितना लिखाएगा। अच्छा अब बोलो क्या लिखेंगे, अब नीचे क्या लिखेंगे, बोलो जयराज। Tn बराबर सूत्र क्या लिखाएगा, Sn घटाओ Sn-1, Tn बराबर, Sn के फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोल रहे हैं। Sn बराबर जो भी दिए हुए बताइए, तो Sn बराबर है Pn प्लस Qn स्क्वायर, फिर Sn-1, ठीक है माइनस में तो हो जाएगा, माइनस में P फिर -1। आई जो दिखाई दे रहा है ना, मेरा 9 समझ रहा है वो, ये 9 ने है Q, मतलब हम जब लिखे थे तो बोले थे कि Q है, माइनस में Q लग भले रहा था 9 में n-1 के होल स्क्वायर। अब Tn बराबर, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, अब P कहीं और भी होगा, सोचो कहाँ, यहाँ है, तो इन दोनों जगह से P कॉमन हो गया, बचा कितना n,
और वहाँ से हो गया -n +1। फिर इस जगह से q और वहाँ से q, दोनों ही जगह से q कॉमन लो। अब बोलो बचा कितना। इस जगह से बचा n² और यहाँ से ऐसे बचा n-1 के होल स्क्वायर। तो Tn बराबर कितना आएगा? इम्प्लाइड, हाँ n से n खत्म, तो बचा सिर्फ p + q इंटू, इसको भी तोड़िए दो, n² और सूत्र होता है a - b के होल स्क्वायर, तो पहले हो जाएगा a²। ये तो माइनस इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि बाहर में माइनस था, -1, और फिर ऐसे तो होना चाहिए था -2ab, लेकिन इस माइनस के वजह से हो जाएगा +2n। n² माइनस में n² प्लस में कैंसिल। Tn बराबर कितना आया? p + q गुना करो, तो ऐसे गुना करो, q को पहले 2 में गुना कर दो, तो बोलेंगे 2nq, और फिर q को उसमें गुना करो तो माइनस में q। अब फालतू में इतना लिखा गया झूठ मूठ के, जैसे था वैसे ही अच्छा, हटाओ। Tn बराबर यही अच्छा लग रहा है, p + q वैसे ही रहे दो और लिखो 2n - 1, यही अच्छा लग रहा है। अरे 2n है ना -1, यही अच्छा है। Tn बराबर इतने रहे दो। ज्ञात क्या करना ये बताइए। सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर के लिए तो आपको निकालना होगा पहले T1, फिर निकालना पड़ेगा T2, फिर निकालना पड़ेगा T3, मतलब T4 की ज़रूरत नहीं है, तीनों को में समझ जाएंगे हम, T1 और T2, यही दो में कि AP में है कि नहीं है। T1 अगर निकालना चाहेंगे तो बोलो कितना होगा, बोलो तो पीछे प्रियांश कितना होगा? T1 कितना होगा? p + q, p + q सही है, ठीक है। p + q, आगे क्या लिखें? आगे कौन सी लिखें? p + 3q, और अब बता देता है गलत, वो बोल देता है गलत। यहाँ पे 1 लिखेंगे ना, p + q, यहाँ पे 1 लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 1, तो p + 2 में से 1 गया तो 1, इसलिए p + q। तो p + हैं, हाँ T5 कितना होगा? उससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, उससे। T5 बोलो। T2, p + q 2 × 2 - 1, ये हो जाएगा p, वहाँ 2 दूनी 4 में से गया तो 3, 3q। फिर T3 देखते हैं, T3 कितना होगा? T3 मतलब जहाँ n है वहाँ पे n के जगह पे 3 रखेंगे, तो अगर 3 रखेंगे तो p + q इंटू 2 × 3 - 1, तो 3 दूनी 6 में से 1 गया तो p + 5q, मतलब p + q, फिर p + 3q, फिर p + 5q। अगर डिफरेंसेस देखें तो डिफरेंस तुमको नज़र आएगा हर बार कि बढ़ते जा रहा है, कितना? 2q, डिफरेंस हो जाएगा 2q। बन जाएगा? नहीं बनेगा तो घर में जाकर देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 5n है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 5n है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 5n है और इसका mवां पद 164 है, इसका mवां पद 164 है और इसका mवां पद 164 है, तो m का मान ज्ञात करें।
m का मान ज्ञात करें। देखो इधर बताओ किस बार n पदों का योगफल कितना है? कितना? 3n² प्लस 5n। चौथा नंबर। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला के चौथा, एक एपी के n पदों का योगफल मतलब एस एन बराबर कितना है? एस एन बराबर हो गया 3n² प्लस, अब अगर एस एन बराबर इतना है तो एस एन माइनस 1 निकालेंगे। एस एन माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 इंटू n माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 5, और जहाँ n है वहाँ फिर लिखेंगे n माइनस 1। अब सूत्र बताना है कि टी एन बराबर सूत्र क्या होता है। टी एन इक्वल टू फार्मूला, तो टी एन इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा एस एन घटाओ एस एन माइनस 1। अब टी एन जैसे वैसे रहे दो, एस एन बराबर कितना दे ले वो सोचो। एस एन इक्वल टू कितना? 3n² प्लस 5n। फिर एस एन माइनस 1 कितना है? एस एन माइनस 1 तो यही वाला है, तो माइनस नहीं है, इसके आगे लगा दो माइनस। 3 इंटू n माइनस 1 के होल स्क्वायर, फिर माइनस अंदर भेजो तो 5 इंटू n माइनस 1 हो गया। अब टी एन बराबर, यहाँ भी 3 है और कहीं और भी 3 होगा यहाँ पे, तो समझ लो कि 3 कॉमन, तो बचा यहाँ से n² और इस जगह से बच गया माइनस में n माइनस 1 के होल स्क्वायर लिख देते हैं। फिर यहाँ पर 5 है इस जगह पे और यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ से भी 5 वहाँ से भी 5, दोनों जगह से अगर 5 कॉमन ले लिए तो इस जगह से सिर्फ बचेगा n और वहाँ से बचेगा माइनस n और प्लस 1, लाकि n माइनस में n प्लस में दोनों कैंसिल हो गया। बाकी कटेगा नहीं कटेगा उधर देखेंगे। देखो टी एन बराबर 3, इधर ध्यान देना, n² हो गया, n माइनस 1 के होल स्क्वायर तोड़ो, तो n माइनस 1 के होल स्क्वायर मतलब a² प्लस b² माइनस 2ab, लेकिन ये माइनस के वजह से n² माइनस में हो गया, माइनस 1 हो गया, और जो माइनस 2ab होता ना वो इस माइनस के वजह से प्लस 2n, और ये तो 5 गुना कर दो तो प्लस में 5, तो टी एन बराबर कितना मिला? पहले तो n² से n² कैंसिल हो गया, फिर 3 गुना करते हैं तो माइनस 3 और प्लस में 3 दूनी 6n और प्लस में 5, तो टी एन बराबर फाइनली कितना आ गया? 5 में से 3 घटा देना, लेकिन उससे पहले 6n लिखिए दो और फिर घटा के दो, ये टी एन निकला। लेकिन टी एन तक नहीं ज्ञात करना, उसमें ज्ञात क्या करना था? एनवा पद, सॉरी एमवा पद, एमवा पद। जैसे टी एन बराबर कितना है? 6n प्लस 2, 6n प्लस 2, 6n प्लस 2, तो अगर एमवा पद कहे तो हो जाएगा 6m प्लस 2। अब एमवा पद के मान कितना बोलो? 164 बराबर 6m प्लस 2, तो 6m बराबर कितना हो गया? 2 घटा दो 162, और हो सके तो 6 से इसको काट दो, 6 मतलब m बराबर आंसर आ गया 27, यही निकालना था। तो एक्सरसाइज 15.3 में पहले में 4 हिसाब था, आज यहीं तक, इसके आगे फिर नेक्स्ट कल फिर दूसरा से टाइप बदलेगा, तो दूसरा में फिर 5 हिसाब है, उसको देखते हैं कल। आज इतने से काम चलाइए।